जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। वर्षों पुरानी बात है, किसी गांव में एक लक्कड़हारा रहता था। वह लक्कड़हारा जंगल से सूखी लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को अपनी बैलगाड़ी में रखकर उन्हें शहर में बेच कर आता था। इसी तरीके से उसकी रोजी रोटी चल रही थी। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला ही था, इसीलिए अक्सर वे उदास रहता था। अपने मन को बहलाने के लिए वे काम में लगा रहता था। एक दिन की बात है, जब वे लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिल गया जो पैदल ही गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या तुम मुझे गांव तक ले चलोगे? लकड़हारे ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। आखिरकार एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। यही कहते हुए उसने अनजान मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। दोनों रास्ते भर बातें करते रहे। अब तो वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। लक्कड़हारे के कहने पर वह मुसाफिर उस रात लक्कड़हारे के घर पर ही रुक गया। दोनों ने एक साथ खाना खाया। इस तरह से अब उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। अब तो लक्कड़हारा जब भी शहर जाता तो उस आदमी से मिलता, और वह मुसाफिर भी जब भी गांव आता तो लक्कड़हारे से मिलना नहीं भूलता था। दोनों दोस्त एक साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। एक बार जब लक्कड़हारा अपने दोस्त मुसाफिर के घर पर रुका हुआ था तो वापस अपने गांव आना चाहता था, लेकिन रात हो जाने के कारण उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई, अब रात हो चुकी है, रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है और उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं, इसीलिए मेरी मानो तो आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लो। लक्कड़हारे ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस रात उसने शहर में ही रहने का फैसला किया। रात को खाना खाने के बाद दोनों दोस्त घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों राजमहल के नज़दीक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महल के पास काफ़ी भीड़ जमा थी और वहां पर आंखों को चौंका देने वाली रोशनी थी। लक्कड़हारे ने अपने दोस्त से पूछा, भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे है? उसका दोस्त, जिसका नाम भगत था, वह कहने लगा, अरे भाई, ये हमारे शाही खजांची का घर है और इनका महल तो राजा के महल से भी बड़ा है। अब तुम्हें तो मालूम है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष होना कोई मामूली बात तो नहीं है। लक्कड़हारे ने कहा, हाँ दोस्त, वे तो मैं जानता हूँ। भगत बोला, भाई, इस खजांची के ऐशो आराम के बारे में तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें आज एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगा जिसकी कल्पना तुमने सपनों में भी ना की होगी। वे नज़ारा देखकर तुम दंग रह जाओगे। लक्कड़हारे ने हैरानी से होकर पूछा, अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? भगत ने जवाब दिया, भाई, आज रात को खजांची साहब जब भोजन करेंगे तो हजारों लोग उनके दर्शन करेंगे। लक्कड़हारे ने सोचने के अंदाज में अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछने लगा, अरे भाई, लोग किसी को भोजन करते हुए भला क्यों देखना चाहेंगे? भगत ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, जब हमारे खजांची साहब यहाँ पर खाना खाएंगे तो वे नज़ारा देखने लायक होता है। हमारे खजांची का कहना है कि ईश्वर ने हमें ज़मीन दी है तो वे ठाट बाट से जीने के लिए दी है, इसीलिए वे दिल खोलकर खर्च करते हैं। उनका मानना है कि धन जमा करने के लिए नहीं होता, वे सिर्फ अपने विचारों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी बहुत ऊंचे हैं। उनका कहना है कि आदमी को अपने मरने से पहले अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आखिर इस शरीर का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ दे। यही बात है कि खजांची खूब ऐशो आराम से रहते हैं।
जिस महल के बाहर बैठकर वे भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1 लाख सोने की अशर्फियाँ खर्च की है। इतना ही नहीं, वे जिन बर्तनों में खाना खाते हैं वे भी सोने के बने हुए हैं। जिन बर्तनों में खाना खाया जाता है वे भी सोने के हैं। दोस्त, ये नज़ारा सिर्फ पूर्णिमा की रात को देखने को मिलता है, जब पूर्णिमा के चांद की सोने जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक और चांद उतर आया हो। खजांची सोने के पट पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने का मजा लेते हैं। ये देखकर आसपास खड़ी जनता उनकी जय जयकार करने लगती है। अपने दोस्त की ये बात सुनकर लक्कड़हारा उस नज़ारे को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हुआ। उसने आज तक ऐसी विचित्र प्रवृत्ति वाला आदमी नहीं देखा था। अपने दोस्त के कहने पर लक्कड़हारा उसके साथ चल दिया। वे दोनों एक बड़े से पेड़ पर बैठकर खजांची के घर का नज़ारा देखने लगे। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग वहां आए थे। सभी लोग सोच रहे थे कि खजांची साहब कितने खुशनसीब हैं जो ये इतने स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के पकवानों को सोने के बर्तनों में मजा लेंगे। चारों तरफ लोग बस यही बातें कर रहे थे। सबकी निगाहें चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी हुई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब खजांची सोने के फर्श पर बैठकर खाना खाएंगे। दूसरी तरफ खजांची के चेहरे पर घमंड की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। वे जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। खजांची की सोच थी कि खाओ पियो और मौज करो, आखिर में तो इस दुनिया को खाली हाथी वापस जाना है। असल में खजांची को खाने पीने का बहुत शौक था। उसके रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। पकवानों की सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। खजांची साहब खुशी में डूबे हुए वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। वे कभी कुछ गुनगुनाने लगते, कभी नौकरों से कुछ कहते, तो कभी मुस्कुराते और कभी कभी तो वे जोर जोर से हंसने लगते। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुख और गम नाम की उसकी जिंदगी में कोई चीज ही ना हो, बस हर तरफ सुख ही सुख हो। खजांची की ऐसी जिंदगी को देखकर लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। कोई उसे देखकर भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि अगले जन्म में उसे भी ऐसा ही सुख मिले। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो एक नौकर ने आकर कहा, मालिक, खाना तैयार हो गया है, चलिए हम भोजन परोस देते हैं। खजांची ने कहा, बहुत अच्छा, चलो मैं चलता हूँ। नौकरों ने चौकी लगा दी। एक नौकर परात लेकर आया और पानी में उसने खजांची के हाथ धुलवा दिए। दूसरे ने हाथ पोंछने के लिए एक कपड़ा दे दिया। इसके बाद खजांची भोजन करने के लिए बैठ गया। चमकते हुए फर्श पर चंद्रमा की किरणें अलग ही नज़ारा पेश कर रही थी। चंद्रमा की किरणें जब फर्श पर टकराकर खजांची के चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी दूसरी ही दुनिया का नज़ारा हो, जहां पर सब कुछ सोने का बना हुआ हो। देखने वालों के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, वाह क्या बात है। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई, ऐसा नसीब सबका नहीं होता। इस तरह की बातें करते हुए लोग खजांची को भोजन करते हुए देख रहे थे। सभी लोग उसी के गुणगान गा रहे थे। लक्कड़हारे का दोस्त भगत एक खजांची को देखे जा रहा था। तभी लक्कड़हारे को न जाने क्या सूझा। वे अपने दोस्त भगत को झकझोर कर बोला, दोस्त, जरा मेरी बात सुनो। देखो भाई, इस तरह की पूर्णिमा की रात में इस खजांची के घर पर मैं भी एक भोजन करना चाहता हूँ। भगत ने हैरान होते हुए कहा, अरे भाई, तुम कैसी बात करते हो। लक्कड़हारा बोला, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरा किए अब मुझे चैन नहीं मिलेगा। भगत ने कहा, भाई तुम बेकार की बातें करते हो। इस तरह का पागलपन बिल्कुल भी ठीक नहीं।
कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। दोस्त, मैं तो ऐसा जरूर करूंगा। भगत बोला, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मुझे तो यह असंभव लगता है। लक्कड़हारे ने कहा, क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो? इस काम में सिर्फ मेरी मदद नहीं करोगे? भगत कहने लगा, भला मैं कर क्या सकता हूँ? तो लक्कड़हारा कहने लगा, चाहे कुछ भी करो दोस्त, तुम मुझे उस खजांची से मिलवा दो, शायद कुछ बात बन जाए। भगत बोला, अरे भाई, उससे मिलकर क्या होगा दोस्त, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए कम से कम एक बार तो तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो। अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो भगत कहने लगा, ऐसी जिद को मैं सिर्फ पागलपन ही कहूँगा। अब मेरा कहा मानो और इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। लक्कड़हारा बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी मित्र। चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, लेकिन मेरा फैसला अब अटल रहने वाला है, वह टलने वाला नहीं है। जब तक मेरी इच्छा पूरी ना होगी मैं लौटकर घर वापस नहीं जाऊंगा। भगत बोला, दोस्त, तुम तो बहुत जिद्दी हो। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन गया हूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद करना अब मेरा फर्ज बनता है। मैं खजांची के पास जरूर जाऊंगा। इतना कहकर भगत चुप हो गया, क्योंकि उसके दिल में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वे सोचने लगा कि आदमी के दिमाग का भी क्या कहना। कहाँ ये गरीब लक्कड़हारा जो लकड़ियाँ काट कर अपना पेट भरता है, और कहाँ वे राजा का खजांची जिसके पास गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस लक्कड़हारे के मन में आखिर ऐसी क्या बात आई? कहीं इसका बुरा समय तो नहीं आ रहा? क्योंकि कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरी तरफ खजांची के नौकर सभी लोगों से कहने लगे, साथियों, अभी हमारे खजांची साहब भोजन शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस भवन का फर्श पूरा सोने का बना है, उनके बर्तन भी सोने के बने हुए हैं। खजांची साहब के लिए पूरे 36 तरह के पकवान बनाए गए हैं। उनका भोजन दुनिया के किसी भी आदमी में सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि खजांची साहब मानते हैं कि ये शरीर आदमी को सुख भोगने के लिए मिला है। इसीलिए आदमी को चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सुख भोगे, क्योंकि ना जाने कब ये शरीर साथ छोड़ जाए। तभी शाही खजांची वहाँ पर आया और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। इधर लक्कड़हारा, वह भी एक बार अपने ख्यालों में खो गया, मानो वे सांस रोक कर सब कुछ देख रहा हो। कभी वे खजांची के महल के सोने के फर्श को देखता, तो कभी सोने के बर्तनों को, तो कभी खजांची के सामने रखे हुए तरह तरह के पकवानों को। वह अपनी खुद की कल्पनाओं में खो गया और सोचने लगा कि ये बेशकीमती पोशाक पहने हुए वे खुद खजांची की जगह बैठा हुआ है। आसमान में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा है और खुद उसके सामने तरह तरह के पकवान रखे हुए हैं। नौकर चाकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वे नौकरों को आदेश दे रहा है कि उसे फला पकवान दिया जाए और ये बर्तन उठा लिए जाए। सारे की कल्पना इससे भी कहीं आगे जा चुकी थी। वे अपने ख्यालों में तरह तरह के पकवानों का स्वाद ले रहा था। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ लक्कड़हारा अचानक अपनी उंगलियां चाटने लगा और तभी वे होश में आ गया। उसे बड़ी ही मायूसी हुई। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया था। उसके मुख से निकला, वाह रे मेरी किस्मत। भगत ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? लक्कड़हारे ने कहा, तुम्हें तो सब मालूम ही है दोस्त, बस जैसे भी हो तुम मेरी इच्छा पूरी करवाओ, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। भगत समझ गया कि खजांची की तरह खाना खाने की लक्कड़हारे की इच्छा पागलपन तक बन चुकी है। अब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह बोला, दोस्त, मैं खजांची के पास जाऊंगा, क्या पता वह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दे, आगे राम जाने। तब तक खजांची भोजन कर चुका था और भोजन करने के बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लक्कड़हारा खजांची को एकटक देखे जा रहा था, जबकि उसका दोस्त भगत सोच रहा था कि आखिर खजांची से इसको कैसे मिलवाया जाए।
अचानक उसे ख्याल आया कि उसका एक दोस्त खजांची की रसोई में रसोइये का काम करता है। अब उसे कुछ आशा बंधी कि शायद कुछ काम बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा होता है। किसी उम्मीद से वे अपने उस दोस्त को खोजने लगा। आखिरकार वे दोस्त तक जा पहुंचा जो साई खजांची की रसोई में काम करता था। रसोइये ने उससे पूछा, कहो मित्र, कैसे आना हुआ? क्या कोई खास काम है? तब भगत ने कहा, क्या बतलाऊं भाई, एक बड़ी ही समस्या आ गई है। बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। उसका दोस्त बोला, बताओ मित्र, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। भगत ने कहा, मित्र, मुझे राजा के खजांची से मिलना है। यही कहते हुए उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। रसोइया बोला, दोस्त, तुम्हारी ये समस्या तो सचमुच बड़ी है। अजीब है तुम्हारा दोस्त जो जिद पर अड़ा है। खैर, काम बनेगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवा सकता हूँ। भगत ने कहा, ठीक है मित्र, तो तुम मुझे अपने मालिक के पास ले चलो, शायद बात बन जाए। कोशिश करने में क्या हर्ज है। और फिर रसोइया उन दोनों को शाही खजांची के पास ले गया। खजांची साहब भोजन करने के बाद आराम करने के लिए जा रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अजनबी लोगों को देखकर उन्हें कुछ हैरानी हुई और वो बोले, कहो, क्या बात है, और ये दोनों कौन है? रसोइया बोला, मालिक, ये दोनों मेरे मित्र हैं और आपके पास किसी खास काम के लिए आए हैं। खजांची बोला, खास काम? कौन सा काम? तभी भगत बोला, महाराज, मेरे इस दोस्त को एक अजीब सी सनक सवार हो गई है। लगता है इसका दिमाग कुछ खराब हो गया है। साई खजांची बोला, भाई साहब, साफ साफ बताओ, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? तब भगत बोला, हुजूर, ये मेरा दोस्त लक्कड़हारा है और इसकी एक बड़ी अजीब सी इच्छा है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। खजांची ने पूछा, अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है? तब भगत बोला, हुजूर, एक बार आपकी जगह पर बैठकर ये खाना खाना चाहता है। ये सुनकर खजांची गहरी सोच में पड़ गया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वह बोला, सुनो लक्कड़हारे, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो इसके लिए तुम्हें 3 साल तक मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? लक्कड़हारा एकदम से बोला, हुजूर, बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यही कहते हुए लक्कड़हारे ने खजांची के पैरों को छू लिया। खजांची बोला, अरे भाई, तुम तो बहुत जिद्दी मालूम पड़ते हो। देखो, कहना एक बात है, लेकिन करके दिखाना दूसरी बात है। अभी भी मौका है, ऐसी जिद मत करो। तो लक्कड़हारा कहने लगा, नहीं महाराज, ये जिद नहीं है, बल्कि मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में काम करूँगा और ज़रूर करूँगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे सब मंजूर है। बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। लक्कड़हारे की बात सुनकर खजांची कुछ भी कह ना सका। वे आश्चर्य में डूब गया और सोचने लगा कि आखिर ये कैसा इंसान है जो एक बार भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो गया। कहीं ये सचमुच पागल तो नहीं? कुछ देर तक इसी तरह के विचारों में खोया हुआ खजांची लक्कड़हारे के मुंह को देखता रहा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर से कहा, देखो, जिद मत करो, कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो लक्कड़हारा कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए 1 साल तो क्या 3 जन्म तक खेतों में काम कर सकता हूँ। लक्कड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। ना करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा जिद्दी उसने पहली बार देखा था। वे मन ही मन लक्कड़हारे को बेवकूफ़ी पर हंस भी रहा था, लेकिन क्योंकि अब वे वचन दे चुका था और फिर बात पक्की हो गई। लक्कड़हारा उसी समय खजांची के खेतों में काम करने के लिए चला गया।
पूरे 3 साल की कठोर परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। वे रात दिन कड़ी मेहनत करता, उसे थकान भी महसूस नहीं होती थी। उसका लक्ष्य था खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। अपने इस लक्ष्य को सामने रखकर ही वह हमेशा काम करता रहता था। खजांची के खेतों में और भी कई मजदूर काम करते थे, लेकिन वह भी इतनी मेहनत ना करते जितनी मेहनत लकड़हारा कर रहा था। उसे तो किसी दूसरे से बात करने की फुर्सत ही ना थी। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर के बाद जब फसल पककर तैयार हो गई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा ना रही। इस साल पहले की तुलना में 2 गुना अनाज पैदा हुआ था। खजांची ये देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसे इस बात पर विश्वास होने लगा कि ये लकड़हारा सच में एक काबिल और मेहनती आदमी है। अगर इसे सही मौका और सही माहौल मिला होता तो ये पक्का एक बहुत बड़ा आदमी बनता। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। लकड़हारे का ये परीक्षा काल अब समाप्त हो चुका था। अपनी इस परीक्षा को पूरी करके जब वे खजांची के महल में जाने लगा तो उसके साथ काम करने वाले बाकी लोग भी बहुत दुखी थे, क्योंकि उसकी मेहनत और मिलनसार व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया था। लकड़हारे के कारण बाकी लोगों को काफ़ी आराम जो मिल रहा था। लकड़हारे के ने जाते समय वे लोग आपस में बातें करने लगे। एक बोला, देखो तो कैसा भला मानस था। दूसरे ने कहा, जी चुराना तो ये जानता नहीं था। तीसरा बोला, ऐसी कड़ी मेहनत करने वाला आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। कोई बोला, ये सीधा नहीं बल्कि मूर्ख था। मूर्ख नहीं बल्कि यूं कहो जिद्दी था। लेकिन ऐसी भी क्या जिद कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। आखिर इस जिद के बदले में उसे मिला ही क्या? बस एक बार खजांची के महल में भोजन करने का मौका। एक बोला, अरे भाई, जो भी हो ये भला आदमी था। ऐसे आदमी संसार में कम ही होते हैं। भगवान उसका भला करे। सभी लोगों से विदा लेकर जब लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा तो बोला, प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मैंने मेहनत करने में कोई भी कमी ना रखी। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। खजांची बोला, शाबाश, तुम सच में एक मेहनती आदमी हो। तुम अपनी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे। तुम्हारी मेहनत के कारण मुझे बहुत बड़ा मुनाफा भी हुआ। लकड़हारा बोला, महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। खजांची ने कहा, खैर जो भी हो, संयोग से कल पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी मेहनत का नतीजा मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल में सोने के बर्तनों में खाना खा सकोगे। ये सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और बोला, ये तो आपकी मेहरबानी है हुजूर। किस्मत से कल मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। खजांची ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरे खेतों में जो मेहनत की है उसकी वजह से मुझे 3 सालों में 3,000 सोने की अशर्फियों का फायदा हुआ है। तो लकड़हारा कहने लगा, महाराज, इसमें मेरा क्या? मैंने तो सिर्फ मेहनत की है। खेत तो आप ही के थे। खजांची बोला, कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही लकड़हारा बीच में बोल चुका, इसके साथ क्या हुजूर? तो खजांची बोला, इसके साथ ही तुम एक दिन के लिए मेरे इस महल में मालिक बनकर रहोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही इस घर में जो भी तुम करना चाहो वे कर सकते हो। तो लकड़हारा बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब लकड़हारा भला इस महल का मालिक कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ एक दिन के भोजन की शर्त रखी थी। तो खजांची कहने लगा, देखो भाई, क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? मैं हर एक मेहनती आदमी का बहुत सम्मान करता हूँ। इसीलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। कल सुबह से पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के मालिक हो जाओगे। यहाँ पर मौजूद हर आदमी तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम जो चाहोगे भोजन करो, जिसे चाहो आज्ञा दो, जिसे चाहे दान पुण्य करो, जो चाहे कर सकते हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लकड़हारा बोला, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मैं इस लायक नहीं हूँ।
खजांची ने कहा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपनी कही हुई बात कभी भी वापस नहीं लेता। यही मेरा आखिरी फैसला है। लकड़हारे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। वे तो बस टुकुर टुकुर खजांची का मुंह देखता रह गया। खजांची, वो कल सुबह से 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं बल्कि सारे खजाने पर तुम्हारा पूरा अधिकार रहेगा। ये रही खजाने की चाबियां, रख लो। ये कहते हुए खजांची ने खजाने की चाबियां लकड़हारे को पकड़ा दी। लकड़हारा मंत्रमुग्ध होकर उन चाबियों को ले लेता है। उसकी जीभ जैसे तालवे से चिपक गई हो और वो कुछ कह ना सका। दूसरे दिन जब लकड़हारा उठा तो वे राजा का खजांची था। उसने शाही पोशाक पहनी और फिर रथ पर बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ा। लोग नए शाही खजांची को देखकर बड़े ही हैरान थे। वे उसे प्रणाम करने लगे। उसका वे दोस्त भी उसके साथ बैठा हुआ था। धीरे धीरे शाम हो गई। जिस काम के लिए 3 साल तक लकड़हारे ने कड़ी मेहनत की थी, वह समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका था। रात हुई, पूर्णिमा का चांद आकाश में निकल आया। खजांची का महल चंद्रमा की तरह रोशनी में जगमगा रहा था। रसोइये उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। अब भोजन का समय हो गया तो रसोइये ने सोने के बर्तनों में सोने के फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणें सोने के फर्श पर पड़ने लगी तो सभी बर्तन जगमगाने लगे। उधर राजा का खजांची राजा के पास पहुंचा और उसने लकड़हारे की सारी बात राजा को बता दी। राजा अपने खजांची के साथ वेश बदलकर उसके महल की तरफ चल पड़ा। वे दोनों छिपकर ये देखना चाहते थे कि लकड़हारा आखिर क्या करता है। इधर लकड़हारा बड़े ही अच्छे तरीके से सारे काम करता रहा। जिस फल के लिए लकड़हारे ने 3 साल तक मेहनत की थी, वह समय अब आ चुका था। भोजन को सामने देखकर लकड़हारा ईश्वर को याद करने लगा कि हे ईश्वर, आज आपने मुझे ये सम्मान दिलवाया है। आपने मेरी ये इच्छा पूरी की। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। उसके भोजन शुरू करने से पहले ही वहाँ पर एक भिक्षुक आ गया। सामने तरह तरह के पकवान देखकर भिक्षुक की भूख और ज़्यादा बढ़ गई। वह बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिए। भोजन की तरफ बढ़ता हुआ लकड़हारे का हाथ एकदम से रुक गया। उसने भिक्षु की तरफ देखा, जो उससे आतिथ्य धर्म याद आ गया। आतिथ्य को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव, ये शब्द बार बार उसके कानों में टकराने लगे। लकड़हारा उस भिक्षु को लेकर खड़ा हो गया और बोला, प्रणाम अतिथि देवता, आपको भोजन चाहिए? तो वो भिक्षु बोला, हाँ। लकड़हारे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए भोजन लीजिए। मैं भूखा भी रह गया तो क्या हुआ, अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। ये भोजन आपका है। इतना कहकर उसने सारा भोजन भिक्षुक को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर रह गया। भिक्षुक भोजन करने लगा और फिर लकड़हारे ने सारा भोजन भिक्षुक को खिला दिया। धीरे धीरे भिक्षुक ने सारा भोजन खा लिया। ये देखकर राजा और खजांची के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लकड़हारा कोई इंसान है या फिर कोई बहुत बड़ा सत्संगी पुरुष। वे उसके प्रति श्रद्धा से भर गए। दोनों उसके सामने आ पहुँचे। तब राजा बोला, भाई, ये तो बड़ी ही हैरानी की बात है कि 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस तरह का भोजन करने का मौका मिला था, लेकिन तुमने वह भोजन इस तरह इस भिक्षुक को दे दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी उदारता को देखकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई है और तुम्हारे जैसा हीरे को मैं अपने दरबार में रखना चाहूँगा। क्या तुम मेरे दरबार में शाही दरबार होना मंजूर करोगे? मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर अपने दरबार में रखूँगा। बताओ, क्या तुम्हें ये नौकरी मंजूर है? ये देखकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ। खुशी के मारो उसका गला भर आया। वे बोला, अन्नदाता, मैं तो आपके पैरों की धूल हूँ
और फिर आपने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया। इसके लिए मैं किस तरह से आपका आभार प्रकट करूं? राजा ने कहा, वे सब तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस ओहदे पर काम करोगे। लकड़हारा बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मैं पूरी ईमानदारी और काबिलियत से आपकी सेवा कर सकूं। और अब वे लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा के कारण राजा के दरबार का एक शाही दरबारी बन चुका था। राजा ने उसे अपने विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में रख लिया था। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन राजा के मन में 3 सवाल उठे। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने इन 3 सवालों के जवाब अपने नए सलाहकार से पूछूं। राजा ने लकड़हारे को अपने पास बुलाया, जो कि अब राजा का दरबारी बन चुका था। राजा ने उससे पूछा कि मेरे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इन 3 सवालों को जवाब दो। लकड़हारा बोला, कहिए हुजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके इन तीनों सवालों के जवाब दे सकूं। राजा ने पूछा, मेरा पहला सवाल है कि ईश्वर कहाँ पर रहता है। मेरा दूसरा सवाल है कि ईश्वर का मुख किस दिशा में है। और मेरा तीसरा सवाल है कि ईश्वर आखिर करता क्या है। राजा ने कहा कि अगर तुमने मेरे इन 3 सवालों के जवाब सही सही दिए तो मैं तुम्हारा ओहदा और भी ऊंचा कर दूंगा। तब लकड़हारा बोला, महाराज, आपके इन सवालों के जवाब खोजने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं कल सुबह आपके दरबार में हाजिर होकर आपके सभी सवालों का बिल्कुल सटीक उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। आप सुबह आकर मुझे इन सवालों के जवाब दे देना। लकड़हारा वापस अपने घर लौट आया और उस रात वे पूरी रात जागकर सवालों पर विचार करता रहा। अगले दिन सुबह वे जल्दी उठकर तैयार हुआ और फिर सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा, आइए दरबारी साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे तीनों सवालों के जवाब लाए होंगे। दरबारी बोला, जी हुजूर, मैं आपको आपके सवालों के जवाब सही सही दे दूंगा। फिर मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने राजा के सवालों का जवाब सीधे सीधे दे दिया तो शायद मेरे जवाबों से राजा संतुष्ट नहीं हो। इसीलिए उसने मन में कुछ विचार किया। फिर राजा से कहने लगा, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप तो जानते ही हैं कि सवाल पूछने वाला एक शिष्य होता है और उन सवालों के जवाब देने वाला एक गुरु। ऐसे में मैं आपका गुरु हुआ और आपको गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे रखते हुए मुझे किसी ऊंची जगह पर बैठाना होगा और आपको नीचे बैठना होगा। राजा अपने सलाहकार की ऐसी बात सुनकर कुछ हैरान हुआ, फिर भी उसने उसकी बात मान ली। राजा ने लकड़हारे को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और खुद नीचे बैठ गया। इसके बाद राजा ने लकड़हारे से कहा, देखो दरबारी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारे सवालों के जवाब मेरी कसौटी पर खड़े नहीं उतरे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम एक बार फिर से मामूली लकड़हारे बन जाओगे। राजा की बात सुनकर लकड़हारा बिना किसी डर के बोला, महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं किसी भी तरह की सजा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपना पहला सवाल किया कि ईश्वर कहाँ पर रहता है। कुछ देर तक सोचने के बाद लकड़हारे ने कहा, हुजूर, एक गाय मंगवाइए। फौरन वहां पर एक गाय मंगवाई गई। लकड़हारे ने राजा से पूछा, महाराज, क्या इस गाय में दूध है? राजा ने कहा, हाँ है, बिल्कुल है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पर है? राजा बोला, इस गाय के थन में है। लकड़हारा बोला, हुजूर, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दूध इस गाय के थन में नहीं बल्कि इसके पूरे शरीर में समाया हुआ है। धन तो सिर्फ उस दूध को बाहर निकालने का साधन मात्र है। इसके बाद लकड़हारे ने एक लोटे में थोड़ा सा दूध मंगवाया और वह लोटा उसने राजा को दिखाया और फिर पूछा, हुजूर, क्या इस दूध में मक्खन है? राजा बोला, हाँ बिल्कुल है। लकड़हारे ने पूछा, तो बताइए कि वह मक्खन कहाँ पर है? राजा लकड़हारे की इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। लकड़हारे ने कहा, हुजूर, जैसे कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं कि इस दूध में मक्खन कहाँ पर है, लेकिन है, आप ये मानते हैं दूध में मक्खन जरूर है।
इसी तरह से परमात्मा इस दुनिया में हर जगह पर मौजूद है। ठीक उसी तरह जैसे इस दूध में मक्खन मौजूद है, जबकि दूध इस गाय के पूरे शरीर में मौजूद है। दूध निकालने के लिए इस गाय को धोना पड़ता है। ठीक उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने मन को धोना पड़ता है। अब बताइए हुजूर, क्या आपको अपने सवाल का संतोषजनक जवाब मिला? राजा ने कहा, हाँ, मुझे जवाब मिल गया। अब राजा ने अपना दूसरा सवाल पूछा कि परमात्मा अपना मुंह कौन सी दिशा में रखता है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? वे सवाल भी बहुत अजीब था। सवाल सुनकर लक्कड़हारे ने एक दिया मंगवाया। लक्कड़हारे ने वे दिया जलाया और फिर राजा से पूछा, हुजूर बताइए, इस दिए की लौ का मुंह किस तरफ है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? राजा ने जवाब दिया कि इस दिए की लौ का मुंह ऊपर की तरफ है। लक्कड़हारे ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका प्रकाश चारों तरफ बराबर फैलता है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हर तरह, हर दिशा में देखता है। ये जवाब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। लक्कड़हारे के ज्ञान ने उसे काफी प्रभावित किया। अब राजा ने अपना तीसरा सवाल पूछा कि परमात्मा आखिर करता क्या है? तब लक्कड़हारे ने कहा, हुजूर, कुछ दिन पहले तक मैं एक मामूली लक्कड़हारा था, लेकिन देखिए, आज मैं आपकी गद्दी पर बैठा हूँ, जबकि आप इस गद्दी से नीचे मेरी जगह पर बैठे। परमात्मा बस यही करता है। वे लगातार इस दुनिया में परिवर्तन करता रहता है। वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कभी किसी आदमी को आदर सत्कार मिलता है, तो कभी किसी को बहुत अपमान सहना पड़ता है। ये सब बातें करने के बाद लक्कड़हारा चुप हो गया। राजा को अपने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही मिल चुके थे। अपने दरबारी लक्कड़हारे की बातों ने राजा पर ऐसा असर किया कि राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। अब राजा भी बहुत खुश था कि उसने एक बहुत ही अक्लमंद और अच्छे इंसान को अपना मंत्री बना लिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक बुद्धिमान इंसान की। इंसान बुद्धिमान होता है और बुद्धिमान के साथ साथ अगर उसमें कड़ी मेहनत और लगन होती है तो वे बड़े से बड़े इम्तिहान को पास कर लेता है। इस दुनिया में हिम्मत, ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। यहाँ तक कि अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान का नसीब उसे बार बार धोखा देता है, लेकिन कड़ी मेहनत और ईमानदारी उसे एक ना एक दिन सफल ज़रूर बनाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री